हेलो फ्रेंड्स, दी इमेज स्टार न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये हमारे जो पंचम अक्षर हैं न, य, ण, न, म, अगर ये हलंत रूप में आते हैं, जैसे मैंने लिखा हिंदी, क्या लिखा हिंदी, और ये ना हलंत रूप का क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है? आधा। अब ये जो आधा आया है इसको मैं हटा दूंगा और क्या करूंगा? हिंदी रूप में लिख दूंगा। अब आप ये देखिए, मैं ये लिख रहा हूं संबंध। अगर मैं इसको तोड़ के लिखूं तो कैसे लिखा जाएगा? सम, बोलो, यानी यहाँ पर माँ की साउंड आ रही है। बंध, यहाँ पर किसकी साउंड आ रही है? ना। तो ये दोनों आधे आधे हैं, तो मैं क्या करूंगा? इसको काट दूंगा और बिंदु सम में ये जो स और माँ है, याद रखिएगा इस माँ का जो उच्चारण है वो अलग अलग ढंग से होता है। जैसे संलाप, बोलो, संलाप, संघार, तो सं, हाथ लगाओ, ऐसे लगाओ, सं, वाइब्रेशन हो रही है, तो वहां अंग उच्चारण हो गया, संलाप का उच्चारण अलग हो गया, संबंध का उच्चारण अलग हो गया। जब हम लोग बिंदु का उच्चारण करते हैं तो वो बिंदु हमारी जो जबान होती है ना, जीभ, वो ऊपर नीचे कहीं ना कहीं टकराएगी। देखो बोलो, बोलो हिंदी, बिन, हिंदी। जबान कहाँ लग रही है? लग रही है या नहीं? संबंध बोल के देखो, कोई और शब्द बोलो जिसमें बिंदी लग रही हो। राम बोलो, राम, जबान हिल रही है। अगला बोलो, तरंग बोलो, देखो, चन चन बोलो, जबान देखो कहाँ लग रही है? चन चन बोलो, चन चन लग रही है नहीं? चन, मन चन बोलो, मन, जबान कहाँ लग रही है? देखो, माँ, माँ, आंगन, जबान हिल रही है हमारी, पूछ, मूछ, चांद, चांद बोलो। एक बात मैं आपको बताऊं, जब बच्चा पैदा होता है तो जानते हैं वो चंद्र बिंदु में रोता है। चंद्र बिंदु हमारे स्वर हैं। आ, आ, इ, ई, उ, ऊ। बच्चा कैसे रोता है? रो के दिखाओ। आ, आ, इ, ई, उ, ऊ। तो सभी स्वरों के ऊपर जब बिंदी लगा देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है? चंद्र बिंदु बन जाता है। एक बार रिपीट कर दूं कि जब बच्चा रोता है या नासिक के ध्वनि हमारी होती है और मुंह खोल के जहां पर जबान हमारी कहीं नहीं टकराती तो वो हमारा चंद्र बिंदु की साउंड आवाज होती है। माँ, आंगन, ये। लेकिन जहां हमारी जबान कहीं ना कहीं टकराती है तो वहां बिंदु लगता है। ये क्लियर हुआ या नहीं? जोर से बोलो, जोर से बोलो। ये हमने सोचा नहीं था सच, और बहुत गौरव तो भावुक हो ही रहे हैं, मैं भी हो रहा हूँ कि मुझे मेरे पंजाब में इतना सम्मान, इतना आदर मिलेगा। सचमुच बहुत याद हो गया, बहुत याद हो गया। और आपकी याद और इसी तरह इन किताबों को जो इनका आशीर्वाद आप सबके माध्यम से मिल रहा है, ये विलक्षण है। मैं पूरे देश में गया हूँ लेकिन इस तरीके से इनका पुस्तकों को आशीर्वाद नहीं दिया गया। गौरव, हाँ जी, मैं चाहूंगा आप शुरुआत करवाएं। अब एक तो आप इसको ओपन करिए किताबों को, बाकी लोग तालियों से, और आपके सब साथी हमारे साथ खड़े हुए हैं। फोटो लीजिए प्लीज, और ये ग्रुप में डालिएगा आज ही। आपके सब मित्र खड़े हुए हैं, कोई वीडियो भी बना रहे हैं तो वो वीडियो भी डालें। आप आ जाइए, आप आइए, आप आइए, जितने लोग आ सकते हैं आ जाइए। आप गौरव, आपका नाम बताओ। केशव को कैमरा नहीं, केशव ऐसे नहीं आएंगे बेटा। हाँ, अब आइए। हाँ, और ऊपर करो उसको, मोबाइल। हाँ, टिल्ट करो, नीचे घुमाओ, ऊपर बेटा ऐसे कर बच्चे। अब नीचे कर आपका। अब आएंगे सवारे, आ रहे हाथ ऊपर करो, विक्ट्री साइन। एक ये लोग क्लिक करते जाओ। केशव,
ज़्यादा भी हो गया नेक्स्ट टाइम मैम ऐसे थोड़ा सा सी शेप नहीं मैम नहीं क्या कर रहे हो आप नहीं मैम बस ठीक है नहीं मैम कल ही बताएंगे आपको आपने कल का सब थैंक यू अभी अभी चली जाएंगे सारे थैंक यू मैम दीप कुमार जी की कार्यशाला में बहुत आनंद आया। MEP 2020 के सभी बिंदुओं को उन्होंने अच्छे से समझाया। क्या बात है हाँ सर, ये जो आज प्रोग्राम रखा गया किस उद्देश्य से रखा गया? इसका उद्देश्य ये था कि जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसके बारे में जानकारी हिंदी अध्यापकों को देना। हम राज्यवार भ्रमण कर रहे हैं मधुबन के सौजन्य से, और वहाँ पर अध्यापकों को कि शिक्षा क्या है, शिक्षा नीति क्या है, NEP क्या है, NCF क्या है, और उसके अंदर क्या मुख्य घटक या तत्व हैं जो कि हम अपनी कक्षा के अंदर लागू कर सकें। लागू तो ये 3 साल पहले ही 10वीं 12वीं में कर दिए गए हैं, बोर्ड की क्लासेस हैं, लेकिन अब छोटी क्लासेस के अंदर ये आना है, छोटी कक्षाओं के अंदर ये आना है, तो हम टीचर्स को तैयार करने की एक कोशिश कर रहे हैं। आप प्रोग्राम कहाँ करते हैं? ये देखिए, देश भर में ये मेरा शायद 20वां राज्य है। जहाँ तक मैं अभी 2 दिन पहले मैं कन्याकुमारी चेन्नई में था, जब तूफान वहाँ पर आना था, मुझे पता लगा कि आज वो वहाँ तक पहुँच गया है। उसके पहले मध्य प्रदेश जबलपुर में था, भोपाल में था, राजस्थान के अंदर उदयपुर, जयपुर, कोलकाता, मतलब हैदराबाद, मुझे तो कई जगह अब याद भी नहीं है। बड़ौदा के अंदर भी हम लोग, गुजरात के अंदर भी गए हैं, लखनऊ में गए हैं, वाराणसी गए हैं, कानपुर गए हैं, गोरखपुर गए हैं। बहुत सारी स्टेट्स के अंदर, हम राज्यों के अंदर हम एक जागरूकता, हिंदी भाषा के प्रति जो जागरूकता होनी चाहिए वो हम लाने की कोशिश अपनी इन कार्यशालाओं के माध्यम से कर रहे हैं। केवल कार्यशाला ही नहीं कर रहे बल्कि वो सामग्री भी दे रहे हैं। आपने भी देखा होगा, मेरे सब साथी खड़े हैं जिनके पास ये किताबें हैं, और वो अभी हमने विमोचन इन किताबों का यहाँ पर भी किया। इसका उद्देश्य हमारा यही है कि हम केवल कहें ना, वो बच्चों तक भी पहुंचे, जो बिल्कुल एक हमारे एक नीचे स्तर कहना तो एक गलत होगा, लेकिन जो यूजर्स हैं, जो उसको इस्तेमाल करने वाले हैं, वहां तक वो भाव कैसे पहुंच सके, हम ये प्रयास अपने इन कार्यशालाओं से कर रहे हैं। और प्रोग्राम को देख के लग रहा है कि यहाँ आपको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है जी, तो आप क्या भविष्य में यहाँ दोबारा अपनी कार्यशाला मैं इसके बारे में आपको भी जानकारी दूं और अपने सभी मित्रों को। ये मैं पिछले 25 सालों से कर रहा हूं। चंडीगढ़ में 4थी बार आया हूं। इस स्टेट में, इस राज्य में मैं अपनी वर्कशॉप संगरूर में भी कर चुका हूं, अमृतसर में, भटिंडा में, लुधियाना में, जलंधर में। मतलब ये 5 जगह तो जो मुझे याद हैं, जो मैंने पिछले 25 सालों में की हैं। कोविड की वजह से पिछले 3-4 सालों से मैं नहीं आ पाया, और कल मैं जम्मू में भी था। तो हम केवल पंजाब में ही ऐसा नहीं कर रहे। अब दिक्कत क्या है कि यहाँ पर 5-6 अलग अलग हमारे बड़े बड़े शहर हैं जिनका मैंने नाम लिया। अब हर जगह मेरा जाना संभव नहीं है कि मैं एक ही स्टेट को इतना समय दे सकूं। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे बीच में नाभा से, धुरी से, पटियाला से, नाहन से, हिमाचल से भी लोग यहाँ पर आए हैं। तो अगर ऐसा भविष्य में हो सके कि आसपास के लोग कहीं एक जगह आ सकें, तो मैंने तो कभी भी आने को मना नहीं किया। लेकिन अगले साल भी सिर्फ 4 डेट्स हैं मेरे पास, 4 ही जगह मैं जा पाऊंगा। सब जगह जाना संभव नहीं होगा, लेकिन जहां जाऊंगा मैं कोशिश करूंगा आसपास के लोगों को वहां पर बुलाया जा सके। मधुबन एजुकेशनल बुक्स पिछले 40-50 वर्षों से कार्य कर रहा है, और ये मधुबन हमारा हिंदी के लिए जाना जाता है, भाषा के लिए जाना जाता है। आप जहां भी जाएंगे, पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में, नॉर्थ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, जहां पर भी हम लोग चले जाएं, दुबई में, शारजा में, ओमन में, कुवैत में, बहरीन में, हर जगह हमारी किताबें पढ़ाई जाती हैं। मधुबन हिंदी के लिए इसलिए भी जाना जाता है कि इसके साथ एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं। हमारी संयुक्ता लुजरादी जुड़ी हुई थी, वीरेंद्र जैन जुड़े हुए थे। अब मैं खुद, जिसमें मैंने NCF 2005 के अंदर काम किया, 9वीं
10वीं में जो किताबें पढ़ाई जा रही हैं, तो यानी वो लोग जुड़े हुए हैं जो किताबों को बनाना जानते हैं, जिनको हिंदी का ज्ञान है और देश भर के हैं। ऐसे नहीं कि हम लोग 4-5 लोग मिलकर के वहां बना रहे हैं, मधुबन लोगों के साथ मिलकर के जितने एक्सपर्ट्स, विशेषज्ञ जिन्हें हम लोग कहते हैं, उनको इकट्ठा करके, उनके सरोकारों को जानकर, उनकी चुनौतियों को समझकर पुस्तकों को तैयार करता है। तो मधुबन हिंदी के लिए जाना जाता है और मधुबन इज हिंदी एंड हिंदी फॉर मधुबन एंड इन मधुबन, ये हम लोग अपने लिए कहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, मेरा नाम गौरव है, मैं रीजनल मैनेजर हूँ मधुबन में नॉर्थ 1 का, और ये हमारी टीम है अक्रॉस पंजाब और हमारी प्रोडक्ट मैनेजर। देखिए, मधुबन में एक्चुअली वी आर कमिटेड टू प्रोवाइड यू क्वालिटी टेक्स्ट बुक्स, सो वी नॉट ओनली पब्लिश इन हिंदी बट वी ऑल्सो डू वेरियस कोर्स बुक, मोस्टली ऑल द कोर्सेज, इन फैक्ट इंग्लिश एज वेल, ग्रामर एज वेल, साइंसेज, मैथमेटिक्स। और इस साल आपको हमने जो फाउंडेशन करिकुलम NCF लास्ट ईयर भी लॉन्च हुआ फाउंडेशनल क्लासेस के लिए, उसमें बहुत ही अच्छी बुक्स हमने लॉन्च की हैं। एक प्रॉपर किट है और जो कि बहुत ही किफ़ायती दामों पे जो उसके प्राइसेस हैं। और सेकंड मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, मधुबन एक ऐसी कंपनी है जिसने ना केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी काफ़ी चीज़ें इंक्लूड की हैं, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वगैरह हैं। वी आर द ओनली कंपनी इन इंडिया हु हैज़ टेकन प्रॉपर परमिशन फ्रॉम UN टू यूज़ इट इन आवर बुक्स, और इसमें हम एक्नॉलेज करते हैं अपने बुक्स को भी। तो हम ऐसी कार्यशालाएँ अक्रॉस इंडिया करते रहते हैं और हम आगे भी करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।